पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है। इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच नहीं पाया है, लेकिन हिंदू धर्म का कहना है कि पुनर्जन्म कर्म के कानून से संचालित होता है। भारतीय मूल के सभी धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं, यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीकी पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। विज्ञान दूसरी तरह से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता है, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता है। हालांकि नया जन्म लेने के बाद पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए ऐसी घटनाएं कभी कभार ही सामने आती हैं। पुनर्जन्म की घटनाएं भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में सुनने को मिलते रहते हैं। पुनर्जन्म के 3 देश विदेश के सच्चे किस्से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह घटना है 1970 की, जब गाजियाबाद में ब्रिज बिहारी लाल सिंगला नाम के एक आयकर अधिकारी पोस्टेड थे। उनका छोटा बेटा अचानक अपने परिवारजनों से कहने लगा कि वह पिछले जन्म में मुसलमान था और लखनऊ का एक बड़ा रईस हुआ करता था। इस्लाम में पूर्व जन्म की कोई मान्यता नहीं है। इस बच्चे का नाम सुभाष चंद्र रखा गया, लेकिन परिजन उसे बाले के नाम से बुलाते थे। इस लड़के को पूर्व जन्म की घटनाएं याद आने का किस्सा दिलचस्प है। एक दिन उस लड़के के बड़े भाई का जन्मदिन था। इस अवसर पर घर वालों ने उसे कैरम बोर्ड उपहार स्वरूप दिया। इसी कैरम बोर्ड पर दोनों भाई एक दिन खेल रहे थे कि अचानक दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस पर बोले ने कैरम बोर्ड को उठाकर एक तरफ फेंक दिया और बोला कि मैं कोई गरीब नहीं हूँ, रख अपना कैरम बोर्ड। मेरे लखनऊ वाले घर में 90,000 रुपए गड़े हुए हैं, मैं उनसे हजारों कैरम बोर्ड खरीद सकता हूँ। यह सुनकर लोगों ने उसके इस व्यवहार को बचकाना मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भी बाले अपनी पूर्व जन्म की घटनाएं बताने लगा। जब उससे पूछा गया कि पूर्व जन्म में वह कौन था, इस पर बाले ने बताया कि उसका पूर्व जन्म का नाम मोहम्मद खान था और वह बहुत रईस था। लखनऊ में वह कैसर बाग में रहा करता था और उसके ससुर दिलदार खां बहुत बड़े रईस थे। उनके सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी। शादी के बाद ससुर ने उसे घर जमाई बना लिया था और उसे अपने संपत्ति का मालिक बना दिया था। आगे उसने बताया कि उसकी बेगम का नाम साफिया खानम था। उनसे उसके 4 बेटे और 2 लड़कियां हुई। 2 लड़के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। सबसे बड़े लड़के का नाम अब्दुल गफूर था। बड़ी बेटी लखनऊ में ब्याही थी और छोटी वाली का ब्याह इलाहाबाद में हुआ था। आड़े वक्त के लिए 90,000 रुपए एक गुप्त स्थान पर गाड़ कर रखे थे। इनकम टैक्स से डर से अपनी बीवी साफिया खानम के नाम से स्टेट बैंक में अकाउंट खोल रखा था। उसके पास 3 मंजिला मकान और बढ़िया कार भी थी। वह 5 वक्त का नमाजी था। यह पूछने पर कि मोहम्मद खान की मौत कैसे हुई, तो उसने बताया कि वह 3 मंजिले मकान की छत पर खड़ा था। तभी एक बंदर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बंदर से बचने के चक्कर में वह 3 मंजिले मकान से गिर पड़ा और मौत हो गई। उसके बाद धीरे धीरे बाले घर में वैसे ही नमाज पढ़ने लगा जैसे कि मौलवी नमाज पढ़ते हैं। उसका यह रुख देखकर लोग उसे बाले खां बुलाने लगे। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, अपनी बीवी साफिया खानम के नाम पत्र लिखवाने लगा, जिसे घर वाले लिखते तो थे लेकिन उस पते पर पोस्ट नहीं किया करते थे। उधर बाले पत्र लिखने के बाद जवाब का बेसब्री से इंतजार किया करता था। घर वालों ने जब बाले द्वारा बताए गए विवरण गाजियाबाद से लखनऊ जाकर पता कराया, तो आश्चर्यजनक तरीके से सभी बातें सच साबित हुई। दोस्तों, वहीं पर दूसरी घटना घटी आगरा में। यहाँ किसी समय पोस्ट मास्टर PN भार्गव रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम मंजू था। मंजू ने 2.5 साल की उम्र में ही कहना शुरू कर दिया कि उसके 2 घर हैं। मंजू ने उस घर के बारे में अपने परिवार वालों को भी बताया। पहले तो किसी ने मंजू की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कभी मंजू धुलियागंज आगरा के एक विशेष मकान के सामने से निकलती तो कहा करती थी, यही मेरा घर है। एक दिन मंजू को उस घर में ले जाया गया। उस मकान के मालिक प्रताप सिंह चतुर्वेदी थे। वहां मंजू ने कई ऐसी बातें बताई जो उस घर में रहने वाले लोग ही जानते थे। बाद में पता चला कि चतुर्वेदी जी की चाची, उनका निधन सन 1952 में हो गया था। अनुमान यह लगाया गया है कि उन्हीं का पुनर्जन्म मंजू के रूप में हुआ है। उसके बाद दोस्तों तीसरी घटना घटी न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क में रहने वाली क्यूबा निवासी 26 वर्षीय रचाली ग्रांड को यह अलौकिक अनुभूति हुआ करती थी कि वह अपने पूर्व जन्म में एक डांसर थी और यूरोप में रहती थी। उससे अपने पहले जन्म के नाम की स्मृति थी। खोज करने पर पता चला कि यूरोप में आज से 60 वर्ष पूर्व स्पेन में उसके विवरण की एक डांसर रहती थी। रचाली की कहानी में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी जिसमें उसने कहा था कि उसके वर्तमान जन्म में भी वह जन्मजात नर्तकी की है और उसके बिना किसी के मार्गदर्शन अथवा अभ्यास के हाव भाव युक्त डांस सीख लिया था। दोस्तों, चौथी घटना है थाईलैंड की। थाईलैंड में श्याम नाम के स्थान पर रहने वाली एक लड़की अपने पूर्व जन्म के बारे में ज्ञात होने का वर्णन मिलता है। एक दिन इस लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसके पिछले जन्म के माँ बाप चीन में रहते हैं और उसके पास जाना चाहती है। उस लड़की को चीनी भाषा का अच्छा ज्ञान भी था। जब उस लड़की की पूर्व जन्म की माँ को यह पता चला तो उस लड़की से मिलने के लिए श्याम आ गई। लड़की ने अपनी पूर्व जन्म की माँ को देखते ही पहचान लिया। बाद में उस लड़की को उस जगह ले जाया गया जहाँ वह पिछले जन्म में रहती थी। उससे पूर्व जन्म से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल पूछे गए। हर बार उस लड़की ने सही जवाब दिया। लड़की ने अपने पूर्व जन्म के पिता को भी पहचान लिया। पुनर्जन्म लेने वाले दूसरे व्यक्तियों की तरह इस लड़की को भी मृत्यु और पुनर्जन्म की अवस्थाओं के बीच की स्थिति की स्मृति थी। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी पुनर्जन्म की घटना हुई है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।